बिस्मिल्लाह। दोस्तों नमस्कार, एसएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आपका इस्तकबाल। दोस्तों आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु का व्यक्तिगत वर्गीकरण, आओ हम इस पर चर्चा करते हैं मित्रों। देखो मित्रों, अगर अपन बात करें कि राजस्थान की जलवायु का जो व्यक्तिगत वर्गीकरण है वह 3 लोगों के द्वारा दिया गया था, जिसमें पहला जो वैज्ञानिक हुए थे वो है कोपेन, दूसरा था तिरवार था और तीसरे थे अपन थॉर्नवेट। तो कोपेन व्यक्तिगत वर्गीकरण पे अपन बात करें तो पहले कौन आए थे दोस्तों? जियोग्राफर, हम कहेंगे कोपेन, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे मित्रों तिरवार्था का जलवायु वर्गीकरण, तिरवार्था का जलवायु वर्गीकरण, तिरवार्था का जलवायु वर्गीकरण। फिर जो तीसरी बात करेंगे अपन थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उस पर अपन बात करेंगे, जलवायु वर्गीकरण पे अपन चर्चा करेंगे मित्रों। इन पे आने से पहले जो हमारी पुरानी क्लास हुई है, जो पिछली जो क्लासें हुई है उन पे एक बार डिस्कस करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी क्लास थी राजस्थान की जलवायु, तो उसके ऊपर अपने चर्चा की थी, उसकी भूमिका दी थी कि राजस्थान की जलवायु क्या होती है, राजस्थान की जलवायु कैसी होती है, राजस्थान की जलवायु का निर्धारण कैसे किया जाता है, फिर राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण क्या होता है। इसी के साथ साथ में हमने बात किया था मित्रों कि राजस्थान की जलवायु का जो व्यक्तिगत वर्गीकरण है, जो हमने पिछली क्लास में बात किया था कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, तिरवार्था का जलवायु वर्गीकरण, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे कि जो ऋतु वर्गीकरण है उसके ऊपर आगे चर्चा की जाएगी और अन्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। अभी तक हम जो पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं उनके ऊपर यदि अपन चर्चा करें मित्रों, तो सबसे पहले हमने बात किया था कि जो पहली क्लास की जो पहली पॉइंट थी हमारी यही थी कि हमने कहा था कि जलवायु का निर्धारण होता कैसे है। तो हमने कहा था कि जो पृथ्वी होती है, इस पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं मित्रों? वायुमंडल कहते हैं। यदि वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन होते हैं तो उसे क्या कहते हैं मित्रों? मौसम कहते हैं। और यदि वायुमंडल में दीर्घकालीन अवधि परिवर्तन होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जलवायु कहा जाता है। यानी अल्पकालीन का मतलब तापमान जल्दी उठा नीचे बैठा, ये मतलब हम कह सकते हैं डेली का चेंजिंग होता है तो उसे मौसम कहते हैं। डेली का चेंजिंग ना होकर लंबे समय तक वही बना रहता है औसत तापमान, तो क्या बोलते हैं? उसको जलवायु कहते हैं। तो फिर हमने आगे की क्लास में बात किया था कि जलवायु का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और उस जलवायु का निर्धारण कैसे हुआ? तो पिछले 30 वर्षों की जो जलवायु है उसके औसत वर्षा, औसत तापमान के आधार पर राजस्थान की जलवायु का क्या किया मित्रों? हमने निर्धारण किया। ये बात समझ आया कि नहीं है? तो औसत तापमान पिछले 30 वर्षों की औसत तापमान और औसत वर्षा के आधार पर राजस्थान की जलवायु का हमने क्या किया मित्रों? निर्धारण किया था। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे, ये पिछली क्लासों में अध्ययन किया था। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि समुद्र तट से दूरी, फिर समुद्र तल से ऊंचाई, फिर उसके बाद में हम ये कहेंगे कि अरावली पर्वत की स्थिति, वन आवरण, है ना। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ये जो बातें जो थी जलवायु को प्रभावित करने वाली बातें थी। इसमें जो पहले पॉइंट पे हमने चर्चा किया था कि समुद्र तट से दूरी, यदि हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान जो है, जो पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं मित्रों, आगे अपन बात करेंगे कोपेन की, जो पिछली क्लास का एक शॉर्ट आउट डिवीजन ले रहा हूं मैं आपके साथ में। तो हमने कहा था कि जो समुद्र तट से दूरी है वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे? हम ये कहेंगे कि जो समुद्र तट से दूरी अधिक होने की वजह से कि राजस्थान में विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु का मतलब होता है कि हम ये कहेंगे कि तापमान का उतार चढ़ाव बहुत अधिक मात्रा में होता है। कैसे? तो हम ये कहेंगे कि वो स्थल भाग है और साथ साथ में रेतीली भूमि होती है राजस्थान में, इसलिए तापमान का उतार चढ़ाव होता है तो वहां पे विषम जलवायु पाई जाती है। और विषम जलवायु के कारण राजस्थान में होता क्या है? तो हम ये कहेंगे कि सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है और गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है। तो इसका कारण क्या है? विषम जलवायु। और विषम जलवायु क्या होती है? तो हमने पिछली क्लासों में बताया था कि तापमान का उतार चढ़ाव होना ही क्या कहलाता है? विषम जलवायु की बात को बताता है। फिर उसके बाद में हमने कहा था कि समुद्र तल से ऊंचाई, वो
भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे? तो हमने कहा था कि सतह से, जैसे माउंट आबू है उसका तापमान कम रहता है। क्यों? तो हमने कहा था सतह से ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो प्रति 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड की दृष्टि से तापमान में क्या आती है? कमी आती है। तो सतह से ऊंचाई की तरफ जाने में तापमान कम होता है, इसलिए माउंट आबू का तापमान क्या रहता है? कम रहता है। फिर हमने कहा था कि तीसरी बात कि अरावली पर्वत श्रृंखला की स्थिति वह भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर वर्षा कम क्यों होती है? इसका कारण यह था कि राजस्थान के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा और अरब शाखा की जो हिमाचल शाखा है वह दक्षिण पश्चिम की तरफ आती है, और अरावली का जो विस्तार है वह भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, और मानसून भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की आता है। और मानसून अरावली के समानांतर होने की वजह से जैसे ही मानसून ऊपर की तरफ उड़ता है, अरब सागर की जो हिमाचल शाखा ऊपर उड़ती है, आगे बढ़ती है, अरावली से टकराती है और वहीं पर क्या कर देती है? वर्षा कर देती है, जिसकी वजह से पश्चिमी भाग सूखा रह जाता है और पूर्वी भाग में क्या होती है? वर्षा थोड़ी बहुत मात्रा में दक्षिणी भाग में वर्षा होती है। और वही राजस्थान में पूर्वी भाग में जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। अर्थात यदि अपन बात करें कि बंगाल की खाड़ी से अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में वर्षा सबसे अधिक किस शाखा से होती है, तो हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी से होती है। और ये पूछे कि राजस्थान में वर्षा पहले किससे होती है, तो हम कहेंगे अरब शाखा की हिमाचल शाखा के द्वारा पहले वर्षा होती है। बात क्लियर हुआ? तो हम ये कहेंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला का मानसून के समानांतर होने की वजह से राजस्थान में कम, अनियमित, अपर्याप्त वर्षा होती है। इसके बाद में हमने ये कहा था कि वन आवरण भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। यानी राजस्थान में वनस्पति की कमी होने की वजह से यहाँ पे तापमान हमेशा ज़्यादा बना रहता है। और फिर उसके बाद में हमने कहा था कि राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति है वह हम ये कहेंगे कि कर्क रेखा पे आ रही है। यानी राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है वो 2303 से 3012 तक उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक होता है, जिसके बीच में से कर्क रेखा ये कहेंगे डूंगरपुर बांसवाड़ा जो 23-23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा होती है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा से सीधी निकल रही है, और सूर्य की किरणें जो होती है वो सीधी डूंगरपुर बांसवाड़ा पे पड़ती है। तो हम ये कहेंगे राजस्थान में सीधी कर्क रेखा की किरणें सीधी पड़ रही है, और सीधी पड़ने की वजह से वहां पे तापमान हमेशा ज्यादा रहता है और वर्षा हमेशा कम रहती है। इसलिए राजस्थान कौन सी जलवायु क्षेत्र में आता है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आता है। और दूसरी अगर अपन बात करें मित्रों कि हम ये कहेंगे कि हम कर्क रेखा जो है वो विषुवत रेखा से काफी दूर रहती है, जहां पे तापमान ज्यादा वर्षा कम रहती है, जबकि विषुवत रेखा के जो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहां पे तापमान ज्यादा रहता है तो वर्षा भी वहां ज्यादा रहती है। इसलिए वह क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और हम राजस्थान की बात करें और भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो इस प्रकार की राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन हमने पिछली क्लासों में किया था। तो पहले जरा बताइए कि अगर आपसे पहली बात कि राजस्थान की जलवायु कौन सी है, तो हम कहेंगे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। पहली बात, इस राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हुए? तो पहला कारक समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली की स्थिति, वन आवरण और अक्षांश स्थिति, ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक होते हैं। ये हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था। फिर हमारी जो दूसरी पिछली क्लास हुई थी कि राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण, तो हमने ये कहा था कि राजस्थान की जलवायु को सामान्य वर्गीकरण का आधार वर्षा थी और उसको मुख्य हमने कहा था 5 भागों में बांटते हैं। तो राजस्थान में शुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। तो फिर उसके आधार पर शुष्क जलवायु जो क्षेत्र है और अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र है ये पश्चिमी रेतीला मैदान में आते हैं। फिर उपाद्र जलवायु क्षेत्र है ये अरावली प्रदेश में आता है। आर्द्र जलवायु प्रदेश है ये पूर्वी मैदान में आता है। और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश था तो हमने कहा हाड़ौती के पठार के क्षेत्र में अति आर्द्र जलवायु आती है। इसके अलावा हमने कहा था वर्षा का आधार बनाया तो शुष्क जलवायु क्षेत्र में 0 से 20, फिर 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 120 की जलवायु वर्षा जो होती है वो होती है, हमने बताई थी मित्रों ये पिछली क्लास में। तो राजस्थान की जलवायु का जो सामान्य वर्गीकरण था तो बताओ जरा कौन कौन से 5 भाग थे? तो हमने कहा शुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु, उपाद्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। शुष्क जलवायु में 0 से 20, अर्धशुष्क जलवायु में 20 से 40 सेंटीमीटर, उस बाद में उपाद्र में 40 से हम कहेंगे 60 और आर्द्र में 60 से 80 और अति आर्द्र में 80 से 120 सेंटीमीटर क्या होती है दोस्तों? वर्षा होती है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। और फिर पिछली क्लास में ये कहा था कि अगली वाली क्लासों में हम राजस्थान के व्यक्तिगत वर्गीकरण का, राजस्थान की जलवायु का व्यक्तिगत वर्गीकरण करेंगे। व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण, तो आओ हम इस पर जबरदस्त चर्चा की है। तो पहले बात अपन करेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, आज हम करेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। दूसरी बात हम करेंगे त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण।
तीसरी बात हम करेंगे थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। तो पहली अपन चर्चा करते हैं मित्रों कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। एक सुनना आराम से, इससे पहले अपन ये बताते हैं इन तीनों का एक अगर बेस्ट पॉइंट लेवे अपन, तो कोपेन के जलवायु का वर्गीकरण का आधार क्या था? क्या मित्रों आधार क्या था? सुनना, तिरवार्थक जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है ना। और थॉर्नवेट के जलवायु के वर्गीकरण का आधार क्या था इस पे भी बात करेंगे मित्रों हम। तो हम ये कह सकते हैं कि कोपेन के जलवायु का वर्गीकरण का आधार था वीवीटी। ट्रिक क्या बेटा? वीवीटी। क्या मित्रों क्या रखोगे? वीवीटी। वीवीटी। तिरवार्थक के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था बेटा? केवल वी। और थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण आधार भी क्या था बेटा? वीवीटी। अब यहां पे वी का मतलब समझते हैं, यहां पे वी का मतलब है वनस्पति। क्या मित्रों? वनस्पति। उसके बाद के अंदर यहां पे क्या था बेटा? वर्षा। और टी का मतलब क्या था बेटा? तापमान। तापमान। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था? वीवीटी, वनस्पति, वर्षा और तापमान। तिरवार्थक के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था? वी, केवल वी का मतलब होता है यहां पे वर्षा। और अपन के थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था? वीवीटी। यहां पे वी का मतलब है वाष्पीकरण। क्या बेटा? वाष्पीकरण। और यहां वी का मतलब है वर्षा और तापमान। और क्या बेटा? तापमान। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कई बार क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जाता है कि हम ये कह सकते हैं कि थॉर्नवेट, कोपेन, तिरवार्था और थॉर्नवेट, तो इनके वर्गीकरण का आधार क्या था? तो हम यहां पे कहेंगे वनस्पति, वर्षा और तापमान। यहां पे तिरवार्था के वर्गीकरण का आधार क्या था? केवल वर्षा। और थॉर्नवेट के वर्गीकरण का आधार क्या था बेला? वहां पे वनस्पति थी, यहां पे क्या था? वाष्पीकरण, वर्षा एंड तापमान। इन चारों ने ही, इन तीनों ने ही राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। बात समझ कि नहीं है? कोपेन ने भी राजस्थान की जलवायु कितने भागों में बांटा है? तो हम कहेंगे मित्रों 4 भागों में। कितने भागों में होगा? 4 भागों में। तिरवार्थन में राजस्थान की जलवायु कितने भागों में बांटा? तो हम कहेंगे 4 भागों में। फिर थॉर्नवेट ने जलवायु को वर्गीकरण कितने भागों में बांटा? हम कहेंगे 4 भागों में। तो बात समझ आया कि नहीं आया? पहला क्वेश्चन यहाँ पे। अब एक एक को उठाते हैं कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण क्या था। फिर कल की क्लास में हम तिरवार्था का जलवायु वर्गीकरण, फिर अगली क्लास में हम थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण के बारे में चर्चा आपसे करेंगे। तो पहले उठाते हैं किसको मित्रों? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण देखो मित्रों, सुनना आराम से, बढ़िया तरीके से समझना। तो पहली बात हमने क्या कहा? कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसका आधार क्या था? तो पहली बात वीवीटी। इस आधार पे कोपेन ने कितने भागों में बांटा जलवायु को? 4 भागों में बांटा है। तो हम कहेंगे कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण का आधार क्या बेटा? आधार क्या है? तो हम ये कहेंगे पहला क्या था बेटा इसका? वनस्पति। दूसरा क्या बेटा? वर्षा। और तीसरा क्या बेटा? तापमान। इसको आधार बनाकर कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण कितने भागों में बांटा? तो हम कहेंगे 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में मित्रों? तो हम कहेंगे 4 भागों में। 4 भागों में, 4 भागों में राजस्थान की जलवायु को, राजस्थान की जलवायु को बांटा है। देखो आओ पेन पे बात करते हैं। बांटा है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कोपेन का जलवायु जो वर्गीकरण है उसका आधार क्या था? वनस्पति, वर्षा और तापमान। इस आधार पर, इस डाटा पर हम ये कहेंगे कोपेन ने राजस्थान की जलवायु कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब बात करते हैं आगे मित्रों। देखो सुनना, कुछ राजस्थान ने जलवायु के सिंबल दिए थे, उन सिंबल पे पहले चर्चा करते हैं। फिर इस सिंबल के आधार पर राजस्थान के लिए उसने कौन कौन से सिंबल यूज किए थे उन सब की अपन मित्रों आपके साथ में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। जरा देखो मित्रों अपन बताते हैं, इसको बात करते हैं। जैसे जैसे सिंबल पे अपन चर्चा करते हैं मित्रों, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल पहले ए सिंबल को अपन ने यूज लिया था। उस ए का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्या होता है मित्रों? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ए का मतलब क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। फिर बी का मतलब जो होता है उस कोपेन ने जो लिया था वो था शुष्क जलवायु। क्या था बेटा? बी का मतलब क्या होता है? शुष्क जलवायु। बी का मतलब क्या होता है बेटा? शुष्क जलवायु। सी का मतलब होता है यहाँ पे उपोष्ण जलवायु। सी का मतलब क्या होता है मित्रों? उपोष्ण जलवायु। उपोष्ण जलवायु।
डी का मतलब यहां पे हम कह सकते हैं मित्रों हिम जलवायु। क्या होता है? हिम जलवायु। और ई का मतलब यहां पे क्या कह सकते हैं मित्रों? आर्द्र जलवायु। हम कह सकते हैं टुंड्रा जलवायु। टुंड्रा जलवायु। चूंकि राजस्थान के अंदर केवल ए बी सी कोपेन के अनुसार जलवायु पाई जाती है, तो पहला ही क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में कोपेन के अनुसार कौन से सिंबल वाली जलवायु नहीं पाई जाती है, तो हम कहेंगे डी और ई। ये राजस्थान ओपन के अनुसार राजस्थान में जलवायु नहीं पाई जाती है, तो कौन से सिंबल वाली जलवायु पाई जाती है, हम कहेंगे ए बी एन सी। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहली बात तो डी और ई जो है ये राजस्थान के अंदर नहीं पाई जाती है। कौन सी? एक तो हिम जलवायु, दूसरी टुंड्रा जलवायु। इसके अलावा कैपिटल के अलावा कोपेन के द्वारा शॉर्ट का भी क्या हुआ दोस्तों? शॉर्ट कैपिटल अक्षर का भी प्रयोग किया गया, शॉर्ट अक्षर का भी प्रयोग किया, उनकी भी अपन बात करते हैं मित्रों। यहां देखना और अन्य जो सिंबल थे, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, हम ये कह सकते हैं बी। बी तो हमने बता ही दिया आपको, कैपिटल डब्ल्यू। इस कैपिटल डब्ल्यू का मतलब था मित्रों, हम ये कह सकते हैं मरुस्थल। क्या था? मरुस्थल। मरुस्थल। कैपिटल डब्ल्यू का मतलब क्या था? मरुस्थल। फिर स्मॉल डब्ल्यू का यहाँ पे उसने बताया कि विंटर ड्राई। क्या मित्रों यहाँ पर क्या बताया इसका? विंटर ड्राई। विंटर ड्राई का मतलब होता है सर्दियों में शुष्क मौसम। क्या होता है बेटा? सर्दियों में शुष्क मौसम। सर्दियों में शुष्क मौसम। शुष्क मौसम। सर्दियों में शुष्क मौसम। फिर उसके बारे में हम बात करेंगे मित्रों, यहीं पर ये एस जो है, स्मॉल एस, इसको बोलते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश। क्या होता है बेटा? अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश के बारे में जानकारी ली थी, या इसको स्टेपी तुल्य भी कहते हैं। स्टेपी, एस का मतलब स्टेपी भी होता है, स्मॉल स्टेपी होते हैं। फिर उसके बाद में हमने ये कहा था मित्रों, यहाँ पे एच का मतलब आएगा, स्मॉल एच का मतलब आएगा। इस एच का मतलब जो होगा वो हम ये कहेंगे मित्रों हॉट, हीट, मतलब हॉट हम कहेंगे गर्म, गर्म तापमान। एच का मतलब यहाँ पे क्या होगा? गर्म तापमान। गर्म तापमान, ठीक है ना? ये बात समझना, गर्म तापमान। क्या होगा बेटा यहाँ पे? गर्म तापमान। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं, एच का मतलब यहाँ पे आया। एक जी का शब्द का भी इसने क्या किया था मित्रों? प्रयोग किया था। क्या किया था? जी। जी का मतलब होगा गंगा तुल्य। जी का मतलब क्या होगा बेटा? गंगा तुल्य। गंगा तुल्य। गंगा तुल्य जलवायु, गंगा तुल्य। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कैपिटल डब्ल्यू का मतलब क्या होगा बेटा? मरुस्थल। स्मॉल डब्ल्यू का मतलब होगा विंटर ड्राई। एस का मतलब होता अर्ध शुष्क प्रदेश या स्टेपी। एच का मतलब होगा यहाँ एच का मतलब यदि अपन बात करते हैं मित्रों, देखो यहाँ पे मिटा के थोड़ा साफ कर देता हूं। इस एच का मतलब क्या होगा मित्रों? हम ये कहेंगे एच का मतलब गर्म तापमान, जी का मतलब गंगा तुल्य। ये सिंबल सारे कोपेन ने राजस्थान के लिए क्या लिए थे मित्रों? यूज लिए थे। आओ हम इस पे बात करते हैं मित्रों। आगे देखो, वापस एक बार रिवीजन के लिए बता देता हूं। ए कैपिटल ए जो सिंबल लिया वो किसके लिए? उष्ण कटिबंधीय जलवायु के लिए। कैपिटल बी शुष्क जलवायु के लिए। कैपिटल सी उपोष्ण जलवायु के लिए। कैपिटल डी हिम जलवायु के लिए। कैपिटल ई टुंड्रा जलवायु के लिए। चूंकि डी और ई नहीं पाई जाती, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। राजस्थान में जलवायु नहीं मिलती है, केवल ए बी सी पाई जाती है। कैपिटल डब्ल्यू मरुस्थल को बताता है। स्मॉल डब्ल्यू विंटर ड्राई सर्दियों में शुष्क मौसम को बताता है। स्मॉल एस अर्ध शुष्क प्रदेश यानी स्टेपी जलवायु को बताता है। एच का मतलब गर्म तापमान। जी का मतलब गंगा तुल्य होती है। इनके आधार पर राजस्थान हम ये कहेंगे इस सिंबल को यूज किया, और राजस्थान की जलवायु कितने भागों में बांटा? मोटा मोटा 4 भागों में बांटा था। तो अब ये देखो इसके 4 भाग कौन कौन से हैं मित्रों? तो हम ये कहेंगे राजस्थान की कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार जलवायु, जलवायु वर्गीकरण कितने भागों में बांटा बेटा? 4 भाग हो गया। देखो पहला इन्होंने बांटा, हम ये कह सकते हैं बी कैपिटल डब्ल्यू बी डब्ल्यू स्मॉल एच डब्ल्यू। पहली बात बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। दूसरा इसने कोपेन ने जो सिंबल यूज लिया था बी एस एच डब्ल्यू। तीसरा सिंबल कोपेन ने जो यूज लिया वो लिया मित्रों सी डब्ल्यू जी। चौथा सिंबल जो कोपेन ने यूज लिया वो लिया दोस्तों ए डब्ल्यू। अपन ये देखते हैं कि बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है? बी एस एच डब्ल्यू का क्या मतलब है? सी डब्ल्यू जी का क्या मतलब है? ए डब्ल्यू। यानी देखो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू का मतलब, देखो बी का मतलब पिछली क्लास में देख के आए क्या मतलब हुआ दोस्तों? शुष्क प्रदेश। यानी हम कहेंगे बी का मतलब शुष्क से, मरुस्थल से, हॉट है और विंटर ड्राई हुई। बात समझ कि नहीं है? तो बी का मतलब क्या हुआ बेटा? शुष्क है, मरुस्थल है। एस का मतलब हॉट है, और स्मॉल डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई, सर्दियों में शुष्क हुआ। बी एस एच डब्ल्यू का क्या मतलब हुआ? तुमने कहा बी का मतलब यहाँ शुष्क हुआ,
और एस का मतलब स्टेपी तुल्य मतलब अर्ध शुष्क हुए, एस का मतलब गर्म से, और इस डब्ल्यू का मतलब हुआ, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई, सी का मतलब उपोष्ण हुआ, विंटर ड्राई हुई, और गंगा तुल्य पूर्वी मैदान गंगा तुल्य। और ए डब्ल्यू की यदि अपन बात करते हैं मित्रों तो ए का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, उष्ण कटिबंधीय, और स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, विंटर ड्राई। अब ये बात करते हैं क्यों को उठाते हैं कि जो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू है, बी एस एच डब्ल्यू है, सी डब्ल्यू जी है, ए डब्ल्यू है, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू क्या कहेंगे बेटा, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश, पहली बात। दूसरी बात अपन कहेंगे बी एस एच डब्ल्यू कहेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। तीसरी बात CWG के लिए हम जो यूज लेंगे वो था उपोष्ण या उपाद्र जलवायु प्रदेश, पाद्र जलवायु प्रदेश। और जो छोटा हम जो लेंगे AW का मतलब होगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। हम ये क्या कहेंगे मित्रों, यहां पे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, जलवायु। बात समझ आएगी नहीं यहाँ? तो पहले प्यार लिया इसने दोस्तों, BWHW का क्या मतलब हुआ, सूक्ष्म मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, BSHW का मतलब हुआ अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, CWG का मतलब हुआ उपोष्ण या उपाद्र जलवायु प्रदेश, हम कहेंगे AW का उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अपन एक को उठाते हैं कि ये BWHW कहाँ मिलती है और इसमें कौन सी वनस्पति मिलती है, यहाँ वर्षा कितनी होती है, आगे के ऊपर आगे मित्रों इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो जरा उठाते हैं, तो सबसे पहले BWHW को उठाएंगे, फिर BSHW को, फिर CWG को, फिर AW को। वापस बता रहा हूँ, BWHW का क्या मतलब हुआ, सूक्ष्म मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, हम कहेंगे अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, है ना। यहाँ पे CWG का उपोष्ण उपाद्र जलवायु प्रदेश, और AW मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के बारे में बात की जाती है। तो पहले अपन बात करते हैं BWHW। बात समझे यहाँ कि हम ये कैपिटल W का मतलब क्या हुआ, मरुस्थल, B का मतलब शुष्क, S का मतलब हॉट, और स्मॉल w का मतलब विंटर ड्राई। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं, तो इसको कहेंगे सूक्ष्म मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। तो हम ये कहेंगे इसका क्षेत्र कौन सा है, पहली बात इसका क्षेत्र कौन सा है, तो हम कहेंगे बीकानेर एंड जैसलमेर, बीकानेर प्लस कौन सा बेटा, जैसलमेर। ये तो बात हुई यहाँ पे। और इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं कि आंशिक जो क्षेत्र होता है, इसका आंशिक क्षेत्र जो बात करेंगे, आंशिक क्षेत्र कौन कौन से हुए, तो हम ये कहेंगे बेटा चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर जो है इसके आंशिक क्षेत्रों में BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ की जो वनस्पति है कोपेन के अनुसार, यहाँ की जो वनस्पति है वो जीरोफाइट पौधे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, जीरोफाइट। जीरोफाइट का मतलब होता है मरुद्भिद पौधे। क्या बेटा, मरुद्भिद पौधे, मरुद्भिद पादप। या अपन इसको कह सकते हैं मित्रों कंटिलेवन पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, कंटिलेवन पाए जाते हैं, कंटिलेवन। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो याद रखना BWHW सूक्ष्म मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश होती है, क्षेत्र इसका बीकानेर जैसलमेर, आंशिक क्षेत्र चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, वनस्पति में जीरोफाइट होती है, मरुद्भिद पादप होते हैं, कंटिलेवन पाए जाते हैं। यहाँ हम कहेंगे वर्षा जो होती है बहुत कम मात्रा में होती है। वर्षा वनस्पति दोनों ही क्या होती है, मतलब वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, वर्षा बहुत कम होती है, बात क्लियर हुआ। और टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है मित्रों, यहाँ पे ज्यादा ही रहता है। तो याद रखना BWHW का मतलब क्या हुआ, सूक्ष्म मरुस्थलीय जलवायु, क्षेत्र बीकानेर जैसलमेर, आंशिक क्षेत्र चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, वनस्पति के रूप में जीरोफाइट पौधे यहाँ पे मिलते हैं, और वर्षा के रूप में बहुत कम वर्षा यहाँ पे होती है। किस जगह पे, BWHW पे। फिर अगली बात करते हैं BSHW। फिर अगली बात क्या करते हैं मित्रों, BSHW। तो इसे क्या बोलते हैं, अर्ध सूक्ष्म जलवायु प्रदेश,
अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। बात समझना है यहाँ पे देखो, बी का मतलब बी एस का मतलब अर्धशुष्क हो गया, एच का मतलब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं मित्रों, गर्म, और इस डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई। तो हम ये कह सकते हैं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। इसका सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्र। तो याद रखना मित्रों, इसका क्षेत्र जो पहला गग्गर का मैदान। कौन सा मैदान बेटा? गग्गर का मैदान। कौन सा होता है गग्गर का मैदान? आपको बताया होगा, गंगानगर हनुमानगढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? गग्गर का मैदान कहते हैं। गंगानगर प्लस हनुमानगढ़, गंगानगर प्लस हनुमानगढ़ मैदान गग्गर का मैदान कहते हैं। फिर दूसरा हम कहेंगे शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश। कहाँ होती है मित्रों शेखावटी प्रदेश की? यदि अपन बात करते हैं तो चूरू, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र में। चूरू, झुंझुनू, चूरू, झुंझुनू और सीकर, बात क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में नागौरी, नागौरी उच्च भूमि। तो कहां बेटा इसके अंदर मुख्यतः क्या आएगा? नागौर, नागौर क्षेत्र के अंदर। और लूनी बेसिन, लूनी बेसिन, लूनी बेसिन क्या कहते हैं? गोडवार बेसिन भी कहा जाता है। कौन कौन सी होगी इसके अंदर बात करें तो हम कहेंगे पाली, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर और बालोतरा तक का जो बेसिन होता है वो किसको बोलते हैं मित्रों? लूनी बेसिन। बाड़मेर, अब बालोतरा इससे अलग हो गया, बालोतरा लिख देता हूं, बालोतरा इसमें लूनी बेसिन का क्षेत्र। यहां हम कह सकते हैं कि BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और इस क्षेत्र में जो वनस्पति होती है, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टेपी तुल्य जो वनस्पति मिलती है, स्टेपी तुल्य, उसका क्या मतलब है स्टेपी तुल्य का? तो हम ये कहेंगे मित्रों छोटी छोटी घासें मिलती है। छोटी घास के मैदान है यहाँ पे, छोटी घास के मैदान, छोटी घास के मैदान है। बात क्लियर हुआ। और कोपेन के अनुसार आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि कोपेन के अनुसार कि कौन सी जलवायु क्षेत्र राजस्थान में सबसे अधिक मिलती है, तो हम कहेंगे BSHW प्रकार की जलवायु राजस्थान में सबसे अधिक मिलती है। तो हम याद रखना मित्रों कि ये क्षेत्र जो है कि कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार आपसे अगर पूछ लगे, अपन आगे बात करते हैं मित्रों, यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। हम ये कहेंगे, देखो आगे अपन बात करते हैं अगले पेज पे कि कोपेन के अनुसार, नोट में लिख सकते हैं कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार BSHW क्षेत्र, BSHW जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश, BSHW जलवायु प्रदेश राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, जलवायु प्रदेश है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया साहब। देखो अब अपन आगे बात करते हैं, इसके अंदर वनस्पति की बात कर ली। और यहाँ पे देखना मित्रों, हमने कहा कि क्षेत्र कौन सा है, यहाँ पे वनस्पति कौन सी पाई जाती है। बात क्लियर हुआ। ये अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश आता है। वर्षा के रूप में यदि अपन बात करें तो 20 से 40 सेंटीमीटर क्या होती है मित्रों, यहाँ पे वर्षा होती है। 20 से 40 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे क्या होती है मित्रों, वर्षा मिलती है। तो आगे अपन बात करते हैं मित्रों CWG। सी का मतलब यहाँ पे क्या हो बेटा, उपोष्ण। इस डब्ल्यू का मतलब स्टोमल लूंगा विंटर ड्राई। जी का मतलब गंगा तुल्य। आपसे पूछ सकते हैं जी का मतलब क्या, तो गंगा तुल्य याद रखना। तो CWG जो है इसको कहते हैं उपोष्ण जलवायु प्रदेश है। कौन सा बेटा, उपोष्ण जलवायु प्रदेश है, जलवायु प्रदेश है। पहली बात। अगर अपन बात करते हैं इसका क्षेत्र कौन सा होता है, तो हम ये कहेंगे इसका क्षेत्र की बात करें तो याद रखना ABCD, ABCD। फिर उसके बाद में ABCD। देखो कैसे, इस ए का मतलब यहाँ पे अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। कहाँ मिलती है बेटा, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर यहां मिल रही है। इसके बाद में यहां पे क्या मिलती है, ए का मतलब यहां पे अजमेर, भीलवाड़ा, बी का बूंदी, सी का मतलब यहां पे बेटा क्या गया, चित्तौड़, डी का मतलब दौसा।
फिर इसी के साथ में ABCD ABCD, इसी के साथ में हम कहेंगे सिरोही, उदयपुर, सिरोही उदयपुर, हम ये कह सकते हैं सवाई माधोपुर, राजसमंद और टोंक, राजसमंद व टोंक, इन क्षेत्रों के अंदर कौन सी जलवायु रहती है? CWG जलवायु पाई जाती है। दोबारा एक बार बताते हैं अपन मित्रों कि पहले उपोष्ण जलवायु प्रदेश है, क्षेत्र इसका कौन सा बेटा? ABCD है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, फिर ABCD, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, दौसा, सिरोही, उदयपुर, सवाई माधोपुर, राजसमंद, टोंक में कौन जलवायु पाई जाती है? CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हम ये कह सकते हैं कि पूर्वी जो क्षेत्र है वो इसका क्या आता है मित्रों? CWG प्रकार की जलवायु वाला मिलता है। इसके साथ में यदि अपन बात करते हैं लास्ट, इसके अंदर एक बात आता है AW प्रकार की जलवायु, हम ये कहेंगे लास्ट पॉइंट को हमारा क्या था बेटा? AW। और यहाँ पे एक चीज हमने कहा कि यहाँ की जो वनस्पति है, यहाँ बात करें CWG में वनस्पति जो है सूक्ष्म मानसूनी वनस्पति यहाँ मिलती है, सूक्ष्म मानसूनी वनस्पति यहाँ पे मिलती है मित्रों, मानसूनी वनस्पति यहाँ पे मिलती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ के क्षेत्र में वर्षा भी हम कहेंगे 60 से 80 सेंटीमीटर के आस में यहाँ पे क्या होती है मित्रों? वर्षा होती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम वर्षा की अगर बात करें तो यहाँ पे कितनी हो सकती है वर्षा बेटा? हम कहेंगे 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और भी अगर भाई कई बार वर्षा ज्यादा कम भी होती रहती है, क्योंकि ये डाटा बदलते रहते हैं, तो हम कहेंगे वर्षा कौन सी बेटा? 60 से 80 सेंटीमीटर में यहाँ पे क्या होती है? वर्षा CWG में होती है। आगे बात करते हैं अपन मित्रों AW, लास्ट कोपेन के अनुसार AW जलवायु। तो AW जो जलवायु होती है इसको अपन कहेंगे मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। कोपेन के अनुसार ये कौन कौन से क्षेत्र थे? तो हम कहेंगे पहला क्षेत्र कौन से बेटा कोपेन के अनुसार? तो हम कहेंगे एक तो हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती, दूसरा वागड़, वागड़ प्रदेश। हाड़ौती में कौन सा आता है आपको मालूम है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो क्षेत्र है वहां पे कौन सी जलवायु पाई जाती है बेटा? AW। वागड़ प्रदेश में कौन सा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वागड़ में आते हैं। और साथ साथ में AW जलवायु थोड़ी बहुत हिस्सा प्रतापगढ़ में भी आती है। क्या आता है बेटा? थोड़ा बहुत हिस्सा इसका प्रतापगढ़ में भी आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोपेन के अनुसार ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश है। हाड़ौती, वागड़, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र थोड़ा बहुत आ सकता है, डूंगरपुर, बांस, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और ये इस क्षेत्र में जो वनस्पति मिलती है, यदि अपन इस पर बात करें मित्रों तो यहां पे हम कहेंगे सवाना वनस्पति मिलती है। क्या मिलती है मित्रों? सवाना वनस्पति मिलती है, सवाना वनस्पति मिलती है। सवाना वनस्पति का मतलब क्या होता है मित्रों? हम कहेंगे घड़े बड़ी बड़ी घास के मैदान, ऊंचे घास के मैदान, ऊंची घास कह सकते हैं, ऊंची घास। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में क्या होती है? तो हम कहेंगे कि छोटी छोटी घासें। और सवाना तुल्य में कहेंगे कि मोटी मोटी ऊंची ऊंची घास जो कहां पे मिलती है मित्रों? यहाँ पे मिलती है AW में। और यहाँ पे जो वर्षा होती है वो लगभग हम कहेंगे 80 से 120 सेंटीमीटर के आसपास क्या होती है? वर्षा होती है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे वर्षा भी क्या होती है मित्रों? हम ये कहेंगे 80 से 120 सेंटीमीटर के आसपास होती है, 80 से 120 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा यहाँ पे होती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जरा कोपेन को वापस एक बार रिवीजन लेते हैं। तो हमने ये कहा था कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसका आधार जो है विविटी था। विविटी मतलब वी मतलब वनस्पति, वर्षा और तापमान के आधार पर कोपेन ने अपनी जलवायु को कितने भागों में बांटा? हम कहेंगे 4 भागों में बांटा। पहला पॉइंट था BW HW, दूसरा भाग है BSHW, तीसरा भाग था हमारा CWG और चौथा भाग हमारा AW। पहला भाग हमने उठाया BWHW क्या है? तो हमने कहा कि जो सूक्ष्म मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश को BWHW कहा गया। BW कैपिटल B कैपिटल W स्मॉल h स्मॉल w, तो BWHW कहा गया। तो याद रखना सिंबल का मतलब, इस बार एग्जाम में आपसे सिंबल का मतलब पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। कैपिटल W का क्या मतलब है, स्मॉल w का क्या मतलब है, स्मॉल s का क्या मतलब है, स्मॉल h का क्या मतलब है, g का क्या मतलब है, ये सब बातें आपसे पूछी जा सकती है। तो पहला था BWHW, तो हम ये कह सकते हैं इसका क्षेत्र कौन सा है, तो हम कहेंगे बीकानेर और जैसलमेर इसका पहला क्षेत्र है। फिर उसके बाद में आंशिक क्षेत्र की यदि बात करें तो चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर इसका आंशिक क्षेत्र है। फिर उसके बाद में BSHW जो है हम ये कह सकते हैं कि जो BSHW है उसका क्षेत्र
क्षेत्र कौन सा है, तो हमने कहेगा गग्गर का मैदान, उसके बाद में हम कहेंगे शेखावटी प्रदेश, फिर नागौर युद्ध भूमि और लूणी बेसिन, ये BSHW है। और कोपेन के अनुसार हम कहेंगे कि राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो BSHW है। इसी प्रकार से तीसरा जलवायु प्रदेश कौन सा था, इसका CWG था। तो CWG के बारे में बात करते हैं, तो CWG कहाँ आते हैं, हम कहेंगे पूर्वी मैदान में। और स्पेसिफिक करते हैं तो ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। फिर उसके बाद में ABCD अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़ एंड दौसा। फिर उदयपुर, सिरोही, उदयपुर और सवाई माधोपुर। और हम कह सकते हैं मित्रों इसके राजसमंद और टोंक के अंदर CWG प्रकार की जलवायु होती है, जो पाई जाती है। और हमने लास्ट में पढ़ा है दोस्तों, AW जलवायु जो है ये कहाँ मिलती है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश होते हैं, इसका क्षेत्र हाड़ौती होता है। और वागड़ प्रदेश जो है AW प्रकार की वनस्पति के अंदर वहां पे पाई जाती है। इस वनस्पति में सवाना वनस्पति मिलती है। सवाना वनस्पति का मतलब क्या होता है मित्रों, ऊंची घास। और हमने कहा कि BWHW में कौन सी वनस्पति मिलती है, तो हमने कहा था उस वक्त तो जीरोफाइट। BSHW में स्टेपी तुल्य है। और हम CWG में कौन सी जलवायु होती है, तो हम ये कहेंगे शुष्क मानसूनी वनस्पति। और AW में कौन सी वनस्पति है, तो सवाना वनस्पति। सवाना वनस्पति का मतलब होता है ऊंची घास, और स्टेपी तुल्य का मतलब होता है नीची घास, छोटी घास। बात समझ आया। तो यहाँ पे वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर के आसपास क्या होती है मित्रों, पाई जाती है। इस प्रकार की कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में हमने चर्चा आपसे की है मित्रों। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई है। अगर ये क्लास आपको समझ में आई है मित्रों, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और एक और आपको सामने मैं आपको जानकारी देता हूं कि मैं आगे वाले दिनों में एक राजस्थान की भूगोल का मैराथन क्लास लाने वाला हूं, तो उम्मीद कीजिए बहुत जल्द आने वाली है मित्रों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।